हेलो एवरीवन, आज हम स्टडी करने वाले हैं एरर डिटेक्शन का पार्ट 4। इसके अपन 1000 क्वेश्चन करेंगे। इसका पार्ट 4 चल रहा है और ये सारे के सारे क्वेश्चन अपने एसएससी एग्जाम में आए हुए हैं। सो आई एम तुषार एंड यू आर वाचिंग आवर चैनल वी आर रॉक। और इसका जो पार्ट हो गए हैं मैं आपको ब्लू लिंक में प्रोवाइड करा दूंगा, सो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। सो स्टार्ट करता हूँ। First question is, knowledge of at least 2 languages are required to pass the examination. So अपने को देखना है कि इसके अंदर एरर किस में है। तो अपन गेस करते हैं। नॉलेज नाउन हो गया, प्रोपोजिशन एट लीस्ट 2 लैंग्वेज, ये भी सही है। 2 के साथ नाउन प्लूरल आता है, नॉलेज सिंगुलर है एंड आर रिक्वायर्ड टू पास द एग्जामिनेशन। यहाँ पर आर किसके लिए आया है? इस वाले नाउन के लिए। एंड ये नाउन क्या है? सिंगुलर, तो यहाँ पर आर नहीं, ये जाना चाहिए था, तो अपन यहाँ इज लिखेंगे। नॉलेज ऑफ एटलीस्ट 2 लैंग्वेजेस इज रिक्वायर्ड टू पास द एग्जामिनेशन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 92। द मेंबर्स ऑफ द ऑपोजिशन पार्टी इन द पार्लियामेंट शॉट अपॉन द मिनिस्टर इफ ही मेक्स ए रॉन्ग स्टेटमेंट। नाउ एरर किस में है? द मेंबर्स प्लूरल ऑफ द ओपोजिशन पार्टी इन द पार्लियामेंट साउथ के साथ अपॉन का प्रयोग नहीं होता है। साउथ के साथ हमेशा एट प्रोपोजिशन का यूज किया जाता है, तो अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 में एरर है। अब लिखेंगे साउथ एट। द मेंबर्स ऑफ द ओपोजिशन पार्टी इन द पार्लियामेंट साउथ एट द मिनिस्टर if he makes a wrong statement. Now question is 93. Every one of the films you suggested are not worth seeing. Every one of the films, तब भी everyone के साथ ऑफ लगाओ और उसके बाद जो नाउन आता है वो हमेशा प्लूरल आता है एंड उसके बाद जो वर्ब आती है वो हमेशा सिंगुलर आती है। तो यहाँ पर इसका प्रयोग होगा ना कि आर का, तो अपनी एरर हो जाती है ऑप्शन नंबर 3 के अंदर। पेज विल रिप्लेस आर। नाउ क्वेश्चन नंबर इज 94। द सेक्रेटरी एंड द प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज आर अटेंडिंग द डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल मीटिंग एट द कलेक्ट्रेट। नाउ एरर किसके अंदर है? देखते हैं। द सेक्रेटरी आर्टिकल है, नाउन है, फ्रेंड लगा है, आर्टिकल है, नाउन है, तो यहाँ पर आना चाहिए अपनी वर्ब प्लूरल, जो कि प्लूरल है। अटेंडिंग सही है, इज एम आर प्लस वर्ब की वर्ब प्लस आईएनजी, जो सही है। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल मीटिंग एट द कलेक्ट्रेट, पूरा कंप्लीट सेंटेंस सही है, एरर नहीं है इसमें, ये पूरा सही है, तो आंसर हो गया इसका 4th। नाउ नेक्स्ट है 95। नो सूनर हैड द रॉकेट मैच स्टार्टेड when it began to rain। एरर किसमें? नो सूनर से सेंटेंस चालू हुआ है, इनवर्जन का प्रयोग होगा तो वर्ब पहले आएगी और सब्जेक्ट बाद में। सही है। स्टार्टेड आएगा क्योंकि हेड के साथ भी थर्ड फॉर्म आती है, लेकिन नो सूनर के साथ हमेशा देन का प्रयोग किया जाता है, ना कि वैन का। तो यहाँ पर एरर होती है ऑप्शन नंबर 2 में एंड नो सूनर के साथ हमेशा देन आता है। नाउ क्वेश्चन नंबर इज 96। The secretariat comprises of many air-conditioned rooms. The secretariat ये सही है, comprises आता है तो कभी उसके साथ ऑफ नहीं आता, क्योंकि comprises का मतलब होता है consist of। तो अपनी एरर हो जाती है ऑप्शन नंबर 2 के अंदर। Now next question is 97. It is high time we stood on his own 2 legs. So it is high time राइट है, इसके साथ हमेशा पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ किया जाता है। स्टूड आया है वो भी सही है, लेकिन ऑन हिज ऑन 2 लेग नहीं होता, ऑन हिज ऑन 2 फीट होता है। अपने पैरों पर खड़ा होना मतलब कुछ लायक होना। बी इंडिपेंडेंट एंड एबल टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, मतलब खुद कमाना और खुद खाना। तो स्टैंड ऑन 1 ऑन फीट।
तो यहाँ लेग की जगह फीट का प्रयोग हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 88, यू शुड अवॉइड टू ट्रेवल इन द रश आवर्स। यू शुड के साथ फॉर्म आएगी, लेकिन अवॉइड के साथ हमेशा जीरेंट का प्रयोग किया जाता है, जो कि मतलब वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म, और यहाँ पर इन्फिनेटिव का प्रयोग किया गया है, जो कि गलत है। सो यहाँ पर टू ट्रेवल की जगह ट्रेवलिंग का प्रयोग किया जाएगा, तो एरर हो जाती है अपने ऑप्शन नंबर 2 में। तो अपना सेंटेंस बनता है यू शुड अवॉइड ट्रेवलिंग इन द रश आवर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 99, देयर इज ओनली वन ऑफ हिज नॉवेल्स दैट आर इंटरेस्टिंग। सो देयर है, इज है, सही है, वन ओनली वन ऑफ द नॉवेल्स, वन के साथ नाउन प्लूरल आता है, ये भी सही है, लेकिन जब भी ओनली लग जाता है एंड उसके बाद जो नाउन वर्ब है वो हमेशा सिंगुलर आती है। लेकिन अगर यहाँ पर ओनली नहीं होता तो अपना आर सही होता। अब यहाँ पर ओनली है तो अपना आर नहीं आएगा, यहाँ पर प्रयोग किया जाएगा इज का। तो अपनी एरर हो जाती है ऑप्शन नंबर 3 में, इज विल रिप्लेस आर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 100, ही डिनाइड टू हैव बीन देयर। तो यहाँ पर एरर है ऑप्शन नंबर 2 में। क्यों? सेम प्रॉब्लम है कि डिनाइड के साथ हमेशा जीरेंट का प्रयोग किया जाता है, ना कि इन्फिनेटिव का। तो यहाँ पर टू हैव की जगह हैविंग का प्रयोग किया जाएगा। यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि डिनाई के साथ जीरेंट का प्रयोग होता है। सो अगर नहीं समझ में आए तो रिपीट करके वापस देखो, लेकिन देखना एक बार है, बार बार देखकर रूल को भूलना नहीं है। एक बार देखो रूल को और याद कर लो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 101, ए मिल्क कैन प्रोवाइड प्रोटीन फॉर ए न्यूट्रिशनली बैलेंस्ड डाइट। सो एरर किस में है? ऑप्शन नंबर ए में ही है, क्योंकि जब भी हम किसी भी फूड या मिल्क की बात करते हैं, खाने पीने की बात करते हैं, तो उसके साथ जनरल सेंस में कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं होता। यहाँ से एक और डालेंगे, फूड डज नॉट टेक आर्टिकल विथ इन जनरल केसेस। Now next question is, when the football team walked onto the field, the tourists rushed into applause, but some cheers were heard too. So here, when the football team, जब फुटबॉल टीम फील्ड पर आती है, the crowd rushed into applauses, तो भीड़ उसकी प्रशंसा करती है, लेकिन कुछ गालियाँ भी सुनाई देती हैं, कुछ अपशब्द सुनाई देते हैं। तो यहाँ पर चीयर्स नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा अब्यूज़ का प्रयोग किया जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ सेंटेंस में आएगा बट सम अब्यूसेस वर हर्ड टू। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 103, ए लॉट ऑफ फॉर्म फिलिंग इज जस्ट रेड टेप एंड समटाइम्स द फॉर्म्स आर सो कॉम्प्लिकेटेड दैट pupils cannot make head or tail from them. So here a lot of form filling, a lot of के बाद नाउन प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल, नाउन सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर, तो इसका प्रयोग सही है। जस्ट रेड टेप ये भी सही है क्योंकि आइडियम्स है, एंड समटाइम्स दी फॉर्म्स आर ये भी सही है। सो कॉम्प्लिकेटेड, सो के साथ डेट आता है, ये भी सही है। पीपल कैन नॉट मेक हेड और टेल फ्रॉम दैम, तो पूरा सेंटेंस सही है। एरर हो जाएगी अपनी नहीं है इसमें, तो नो एरर। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। नाउ 104, यू आर रिक्वायर्ड टू एक्सप्लेन योर कंडक्ट विथिन 2 days ऑफ द रिसिप्ट ऑफ दिस लेटर। यू आर रिक्वायर्ड, कोई एरर नहीं है। टू एक्सप्लेन, टू के साथ परफॉर्म आती है, सही है। और कंडक्ट विथिन 2 दिन के अंदर, ये भी सही है। ऑफ दी रिसिप्ट ऑफ दिस लेटर, लेटर को रिसिप्ट करने के 2 दिन के अंदर, तो यहाँ पर ऑफ का नहीं ऑन का प्रयोग होता है। सो एरर हो जाएगी अपनी ऑन में, ऑन द रिसिप्ट ऑफ दिस लेटर। तो अपना सेंटेंस बनता है राइट, यू आर रिक्वायर्ड टू एक्सप्लेन योर कंडक्ट विथिन 2 days ऑन द रिसिप्ट ऑफ दिस लेटर। Now next question is 105, I now am knowing all the facts about him. I now am
एम सही है, लेकिन कभी भी नोइंग कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं आता, इसलिए अपनी एरर ऑप्शन नंबर 2 में है। एंड एम नोइंग की जगह नो का प्रयोग किया जाएगा। एंड नोस का इसलिए नहीं क्योंकि आई हमेशा अपने साथ वर्ब प्लूरल आता है, तो इन दोनों को हटाकर नो का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये वर्ब और थॉट है जो कंटिन्यूस फॉर्म में प्रयोग नहीं होती। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 106। ए हॉट एंड ए कोल्ड स्प्रिंग वाज फाउंड नियर ईच अदर। ए हॉट सही है, एंड से जोड़ा है, ये भी सही है। ए कोल्ड स्प्रिंग नाउन हो गया, यहाँ दो आर्टिकल हैं तो वाज का प्रयोग कैसे होगा, ये गलत है। यहाँ वर का प्रयोग होगा क्योंकि यहाँ दो आर्टिकल होने पर वर्ब हमेशा प्लूरल आती है। तो ऑप्शन नंबर 3 में एरर है, एंड वर्ब विल रिप्लेस वाज, यहाँ वर आएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 107। ऑल डाउट्स आर क्लियर्ड बिटवीन यू एंड आई। सो एरर किसमें, ऑप्शन नंबर 3 में। क्यों, क्योंकि बिटवीन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव फॉर्म का प्रयोग किया जाता है और यहाँ पर जो आई दे रखा है वो सब्जेक्टिव फॉर्म है, तो यहाँ पर आई की जगह मी का प्रयोग होगा। यू एंड मी विल रिप्लेस यू एंड आई। बिटवीन के साथ ऑब्जेक्टिव फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ऑब्जेक्टिव फॉर्म को हम एक और नाम से बोलते हैं, वो है एक्यूसेटिव फॉर्म। दोनों का मीन्स एक ही है लेकिन नाम अलग अलग है, तो कंफ्यूज ना हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 108। एदर ऑफ द रोड्स लीड टू द पार्क। एदर किसमें है, एदर एदर है, एदर के बाद नाउन, सॉरी एदर के बाद नहीं, एदर ऑफ के बाद हमेशा नाउन प्लूरल आएगी, एंड उसके बाद आने वाला वर्ब सिंगुलर होगा। सो यहाँ पर एस आना चाहिए था तो नहीं दे रखा, एरर होना चाहिए अपनी ऑप्शन नंबर 2 में। यहाँ लीड की जगह लीड्स आएगा। मैंने लिखा है एदर ऑफ नेदर ऑफ के साथ नाउन प्लूरल आता है और वर्ब सिंगुलर आती है, तो याद करें रूल को भी। आई वेंट टू द टेम्पल विथ माई पेरेंट्स, माई आंट्स एंड माई कजन्स। आई वेंट, मैं गया था टेम्पल। जब वो डेली जाने की बात करता है और जनरल सेंस में जा रहा है टेम्पल, तो ऑप्शन नंबर 1 में एरर है, यहाँ पर आर्टिकल दा का यूज नहीं होता है। जब जनरल सेंस में बात करते हैं तो आर्टिकल दा का यूज नहीं किया जाता। नाउ क्वेश्चन नंबर 110। आई हैव पास्ड द एग्जामिनेशन 2 years ago। सो यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस बताया गया है, एंड पास्ट इंडेफिनिट टेंस के साथ हमेशा पास्ट वर्ब आती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, ना कि प्रेजेंट परफेक्ट का यूज किया जाता है। तो एरर है अपनी ऑप्शन नंबर 1 में, यहाँ पर ओनली पास्ट आएगा ना कि हैव पास्ट। एगो, लास्ट एंड यस्टरडे, ये नोट करता है कि सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 111। दी अर्थ मूव्स अराउंड द सन इज नॉट इट। अर्थ मूव्स अराउंड द सन यूनिवर्सल ट्रूथ है, प्रेजेंट टेंस में है, सही है, लेकिन इज नॉट इट नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर इज का प्रयोग नहीं हुआ है, डज का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ डज नॉट इट आएगा। एरर हो गया अपनी ऑप्शन नंबर 3 में, यहाँ डज का प्रयोग होगा, तो डज नॉट इट विल रिप्लेस इज नॉट इट। नाउ क्वेश्चन नंबर 112। अनलेस यू डू नॉट गिव द केस ऑफ द सेव यू विल नॉट सॉल्व। अनलेस के साथ कभी भी नॉट का प्रयोग नहीं होता है, तो हम यहाँ से डू नॉट को हटा देंगे और अपनी एरर खत्म हो जाएगी। सो अनलेस यू गिव द केस ऑफ द सेव यू विल बी सॉल्व। अनलेस के साथ प्रेजेंट टेंस आता है और उसके बाद फ्यूचर टेंस आता है नेक्स्ट सेंटेंस में, ये कॉमा लगाकर नेक्स्ट सेंटेंस है जो कि फ्यूचर में है, सही है। नाउ 113। वन ऑफ द मिलियंस ऑफ द स्टार्स इन द गैलेक्सी हाउ मच आर सुटेबल फॉर लाइफ। वन ऑफ द बिलियंस के साथ नाउन प्लूरल आना चाहिए, सही है। हाउ मच आर, ये एरर है, क्यों, क्योंकि स्टार्स काउंटेबल है, काउंट नहीं कर सकते हैं, उनको बहुत सारे होते हैं, लेकिन अपन काउंट करना चाहिए तो काउंट कर सकते हैं। काउंट लेस है लेकिन अनकाउंटेबल नहीं है।
सो यहाँ मैनी का प्रयोग होगा। हाउ मैनी आर सुटेबल फॉर लाइफ। नाउ क्वेश्चन नंबर 114, द वैल्यू ऑफ द डॉलर डिक्लाइंस एज द रेट ऑफ इन्फ्लेशन राइसेस। एरर हो जाएगी अपनी ऑप्शन नंबर 3 में। क्यों? क्योंकि राइसेस का मतलब होता है उठाना, लेकिन हम नहीं उठा रहे हैं, वो ऑटोमेटिक उठती है। तो यहाँ RISES आएगा, RISES, नॉट RAISES। यहाँ इसका मतलब होता है कि भाव बढ़ गए, लेकिन यहाँ इसका मतलब है भाव हमने बढ़ा दिए। अपन ने भाव नहीं बढ़ाए, भाव बढ़े हैं, तो यहाँ पर RISES आएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 115, वन ऑफ माई डिजायर्स आर टू बिकम ए डॉक्टर। वन के साथ नाउन प्लूरल आई, वन ऑफ के साथ, सही है। वर्ब सिंगुलर आना चाहिए था, ये गलती मिल गई। तो यहाँ इज आएगा। तो अपनी एरर है ऑप्शन नंबर 2 में, आर की जगह इज आएगा। वन ऑफ के साथ नाउन प्लूरल, वर्ब सिंगुलर। याद लो, ये बहुत एरर आती है, ये याद हो जाना चाहिए अब तक। तो नाउ क्वेश्चन नंबर 116, अब तक जो अपन ने करे थे वो 2006 के थे, अब करेंगे हम 2007 के क्वेश्चन। 116, banks were developed to keep people's money safe and to make it available when they need it. So एरर किस में है? बैंक के साथ वर आता है पास्ट फॉर्म में, सही है। प्लूरल आएगा क्योंकि बैंक्स आ रहा है। डेवलप्ड सही है। टू कीप पीपल्स मनी सेफ, लोगों की मनी को सेफ रखता है, सही है। एंड टू, यहाँ पर टू नहीं आएगा क्योंकि जब वर्ब आती है और उसके बाद एक टू आता है, फिर उसके बाद वर्ब आती है एंड फिर एंड आता है, फिर उसके बाद डायरेक्ट वर्ब का प्रयोग किया जाता है, ना कि टू का प्रयोग किया जाता है। सो अपनी एरर हो गई ऑप्शन नंबर 2 में। मैंने लिखा है मेन वर्ब, उसके बाद टू, फिर वर्ब, फिर एंड, फिर वर्ब, तो यहाँ पर टू का प्रयोग नहीं होगा। अगर टू वर्ब से पहले होता, मेन वर्ब से मतलब इससे पहले होता, तो टू वर्ब, फिर एंड, फिर टू वर्ब, फिर सही होता। लेकिन यहाँ वर्ब के बाद है, तो यहाँ पर टू नहीं आएगा। एक ही सिंगल टू का यूज किया गया है, देखो यहाँ पर टू नहीं है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 117, बेस्ड ऑन न्यूज़पेपर्स रिपोर्ट्स we can conclude that many accidents caused by reckless driving। सवाल मैं बोल देता। सो अपनी एरर है ऑप्शन नंबर 3 में। क्यों? मैनी एक्सीडेंट caused by reckless driving। मैनी एक्सीडेंट जो होते हैं रेकलेस ड्राइविंग के द्वारा होते हैं। बाई का प्रयोग हुआ है, पैसिव वॉइस में सेंटेंस है, तो यहाँ पर अपना यहाँ अपना वर्ब का प्रयोग होगा, लेकिन पास्ट आएगी या प्रेजेंट आएगी ये देखने के लिए कैन बताता है कि यहाँ पर प्रेजेंट आएगी, तो यहाँ पर प्रयोग होगा आर का। आर विल बी यूज बिफोर कॉस्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 118, ही वॉक टिल द एंड ऑफ द स्ट्रीट। ही वॉक वह चलता है था, टिल डिनोट करता है टाइम को, लेकिन यहाँ टाइम की बात नहीं हुई है, यहाँ हुई है स्ट्रीट के एंड तक, डायरेक्शन की बात की गई है। तो डायरेक्शन के लिए अपना प्रयोग किया जाता है टू का। सो यहाँ टिल की जगह टू आएगा एंड एरर हो जाएगी अपने ऑप्शन नंबर 2 में। ही वॉक टू द एंड ऑफ द रोड स्ट्रीट। नाउ क्वेश्चन नंबर 119, the strain of all the difficulties and vexations and anxieties are more than he could bear। So the strain ये क्या है? सिंगुलर। ऑफ ऑल द डिफिकल्टीज, ऑल के बाद नाउन प्लूरल है तो प्लूरल है। एंड वैक्सेशन एंड एंग्जाइटीज ये भी प्लूरल है, लेकिन स्ट्रेन क्या है अपना? सिंगुलर। और आर क्या है अपना? प्लूरल। तो यहाँ आर कैसा आएगा? वर्ब सिंगुलर आएगी जब अपना जो मेन नाउन है जिसके अकॉर्डिंग वर्ब आती है वो सिंगुलर है, तो यहाँ सिंगुलर आएगा। यहाँ इज का प्रयोग होगा, ना कि वाच का प्रयोग होगा। क्यों बताता हूँ,
क्योंकि मोर देन ही कुल्ड यहाँ पर पास्ट फॉर्म का यूज किया गया है, तो यहाँ पर इज का प्रयोग नहीं होगा, वाज का प्रयोग होगा। ये भी मिस्टेक हो जाती है जब हम पूरा सेंटेंस नहीं पढ़ते हैं और जल्दी जल्दी में इज लगा देते हैं, जैसे अभी मैंने बोला था, तो यहाँ वाज का प्रयोग होगा। याद रखना, ऑफ के पहले वाले नाउन के अकॉर्डिंग ही वर्ब का प्लूरल या सिंगुलर आएगा, ये डिसाइड करते हैं। तो अपनी एरर हो गई ऑप्शन नंबर 3 के अंदर। नाउ लास्ट क्वेश्चन 120। इन द बैकग्राउंड दे कुड हियर जॉन laughing and joking loudly. John was the life and soul of any party and he was cracking a joke every few minutes. So यह किस में है? इन द बैकग्राउंड, अपने बैकग्राउंड में, सॉरी बैकग्राउंड में दे कुड हियर, उन्होंने सुना जॉन की लाफिंग एंड जोकिंग, जोर जोर से। जॉन पार्टी का लाइफ एंड सोल है, था, किसी भी पार्टी का नहीं, जो पार्टी चल रही थी उसका। तो यहाँ पर एनी की जगह दा का प्रयोग होगा, तो अपनी रह जाती है ऑप्शन नंबर 2 में, डी विल रिप्लेस एनी। तो सेंटेंस में आएगा जॉन वाज द लाइफ एंड सोल ऑफ द पार्टी। सो अपने 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं एंड नेक्स्ट 30 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। सो मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए एंड वीडियो लाइक कीजिए, अच्छा लगे तो शेयर कीजिए और बताइए कि मेरे में क्या कमी थी। एंड थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।